देश भर में 5 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। छठे चरण में हरियाणा में लोकसभा चुनाव का आयोजन किया जाएगा। 25 मई को गुरुग्राम में मतदान किया जाएगा। चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है। सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ बसपा के प्रत्याशी विजय खटाना जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। सर, चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है। आप सब जगह जाकर देख चुके हैं, क्या लग रहा है इस बार बसपा की जीत हो पाएगी? देखिए भाई, जिस तरह से हम अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं और सर्व समाज के लोगों का जो समर्थन हमें मिल रहा है वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और हाथी अब की बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये जो बड़े बड़े धुरंधर हैं अब की बार धराशायी होने वाले हैं। चुनाव प्रचार की अगर बात करें तो सभी जो उम्मीदवार हैं बड़े बड़े नेताओं को और बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को यहाँ बुला रहे। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के राज बब्बर ने अपने पूरे परिवार समेत और भी कई बड़े जो पार्टी के नेता उनको बुलाए। लेकिन अगर आपकी तरफ आए तो आपकी तरफ से कोई भी स्टार प्रचारक अभी तक नहीं आया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, स्टार प्रचारक की अगर मैं बात करूँ तो मेरी स्टार प्रचारक मेरी जनता है, मेरे वोटर्स हैं। गुड़गांव लोकसभा के 25 लाख मतदाता मेरे स्टार प्रचारक हैं। और जब भी हम गली गली गांव गांव हम जाते हैं तो लोग हमें बिल्कुल दीदार करते हैं, खड़े इंतजार करते हैं और हमारा पूरा समर्थन कर रहे हैं। तो मेरा स्टार प्रचारक तो मेरे मतदाता हैं, जो 25 लाख वोटर्स मेरे पूरी गुड़गांव लोकसभा है, वो मेरे स्टार प्रचारक हैं। यही मेरे स्टार प्रचारक है। हमें किसी स्टार प्रचार की आवश्यकता है नहीं। कुछ दिन पूर्व आपके ही गांव में राज बब्बर और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री उनकी रैली थी यहाँ पर, तो इससे क्या लगता है या आपके गांव में ही जनाधार में कोई बदलाव होगा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं सोच रहा था कि आप ऐसा सवाल पूछा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं बताऊँगा। जो राजस्थान के हमारे समाज से जो बहुत बड़े हमारे समाज के लीडर हैं, वो उनको राजस्थान से हमारे इस लोकसभा में 2 रैलियाँ करनी पड़ी। मतलब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, जब राजस्थान के इतने बड़े लीडर को, हमारे समाज का जो बहुत बड़ा लीडर है, उसको हमें हराने के लिए 2 रैलियाँ गुड़गांव लोकसभा में करी है। तो आप इससे अंदाज़ा, यहाँ तक कि मेरे गाँव में भी आया है, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि बसपा कितनी मजबूत है और आपका भाई कितना मजबूत है। अगर हल्के में होता ना तो ये लोग वहाँ से उठ के चल के नहीं आते। 2-2 बार यहाँ तक कि गांव तक भी पहुँच गए हैं। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इससे गांव में आने से गांव के जो मतदाता हैं उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है, बल मिला है। और ये क्षेत्र बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से वोट करेगा। एक एक वोट हाथी के सामने वाला बटन पर जा रही है, इसमें कोई शक का सवाल नहीं है। कितना ही बड़ा नेता है, लेकिन ये पगड़ी, ये चौधर हमारी गुड़गांव लोकसभा की है। तो गुड़गांव लोकसभा के सभी मतदाता इस पगड़ी की लाज रखेंगे और अपनी पगड़ी को अपने सर पर रखेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। अगर मोदी की बात करें, उन्होंने 400 पार की बात कही थी और अभी 5 चरण के मतदान के बाद अमित शाह कह रहे हैं कि 350 करीब हो चुके हैं। तो क्या लग रहा है छठे चरण का मतदान जो हरियाणा में होगा उसमें कुछ बदलाव होगा, उसमें कमी आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। ये भाई साहब 100-125 के बीच पहुँच जाए ना तो बड़ी बात समझना, कहीं कुछ भी ना है। 400 पार का नारा दे करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोग अब समझ चुके हैं, इनकी पोल खुल चुकी है कि झूठे वादे करते हैं, सफूगे फैलाते हैं, जुमले फैलाते हैं। इनका अब अंत आ लिया है, क्योंकि तानाशाही ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। ये अपने अंतिम पड़ाव में छठे चरण तक आते आते अब हो सकता है कि कहना ही छोड़ देंगे, हमारी कुछ सीट आने वाली भी है। बिल्कुल जाने चलेगी, बस बीजेपी गई। गुरुग्राम लोकसभा बहुत ही बड़ी लोकसभा है। इसमें गुरुग्राम, मेवाड़ और रेवाड़ी जैसे इलाके तीन जिले आते हैं। तो इनके मुद्दे क्या क्या है? देखिए, मुद्दों की अगर मैं बात करूं, गुड़गांव लोकसभा में, गुड़गांव जैसा शहर जो पूरी दुनिया में विश्व पटल पर जाना जाता है, और उस गुड़गांव लोकसभा में ही एक ज़िला है मेवात, 30-35 किलोमीटर दूर। ये मेवात का जो एरिया है, मेवात जो ज़िला है, ये पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ है। और ये चाहे कांग्रेस रही हो या बीजेपी रही हो, पिछले 10 साल से बीजेपी रही हो, इन्होंने इस मेवात को जी भर के पिछड़ापन बनाया। और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस का एक छत्तर राज रहा है, 50-55 साल एक छत्तर राज करके, और उन्होंने मेवात के विकास के नाम पर वोट मांगे। आप अगर जाकर देखिए, वहाँ तो पीने का पानी नहीं है। पीने के अपने लोग जो वहाँ अपने पशुओं को भी खरीद करके पानी पिलाते हैं, टैंकर आते हैं, 1500 से 2000 रुपये का एक टैंकर आता है, जो 10 से 15 दिन चलता है। बहुत बुरे हालात हैं। स्कूलों में टीचर नहीं है। और वो तो बड़े शरीफ लोग हैं, मैं आपको मीडिया से बताना चाहता हूँ, बड़े शरीफ लोग हैं और उनका कोई राम रखवाड़ा नहीं है। ये सरकारें सिर्फ उनकी वोट को लूटने का काम करती हैं। विकास के नाम पर वहाँ सब कुछ जीरो है। हम जिस तरह से अब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और मेवात के लोग जो मुस्लिम भाई हमारे, वो बसपा की तरफ, बसपा पर सवार हो चुके हैं। और हमारा पहला जो टारगेट होगा वो मेवात का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि मेवात भी हमारे क्षेत्र का है, वो भी हमारे अपने भाई बहन हैं। उनके बुजुर्गों ने भी इस देश की आज़ादी में अपना लहू बहाया है, अपनी शहादत दी है। तो वो फिर इसमें पिछड़े क्यों?
हम शिक्षा पे काम करेंगे, हम रोजगार पे काम करेंगे, हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे। यहाँ देखिए गुड़गांव के अंदर कितने बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल तो हैं, लेकिन सरकारी की हालत आप देख लीजिए, उसके अंदर डॉक्टर दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। हम स्वास्थ्य पर विशेष काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, और मेवात वाला जो एरिया है इसको डेवलप करेंगे पूरा। पहले पानी की समस्या को वहाँ से खत्म करेंगे, नहरी लेके आएंगे, या पीने की सप्लाई हम कहीं से भी लेके आएँ, वहाँ पर पीने के पानी की जो व्यवस्था है उसको पहले दुरुस्त करेंगे। एक नंबर पर वो रहेगी हमारी। अगर सड़कों की स्थिति की बात करें तो शहरों में तो कुछ ठीक है, लेकिन अगर शहर से बाहर निकलते गांव के इलाकों में जाते हैं तो सड़कों की हालत उतनी अच्छी नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल आपका। देखिए बीजेपी की जो सरकार है, इनका जो मॉडल है वो पूंजीपति मॉडल है। ये कुछ चंद लोगों के लिए अपना काम करते हैं। अब हमारे आसपास जितने भी हाईवेज इन्होंने बनाए हैं, इस पर गरीब मजदूर किसान का क्या काम भाई? गरीब मजदूर किसान तो अपने गाँव की गली और जो सड़कें हैं उनका यूज़ करेगा। और उनका आप अभी चल के आए भौंसी से, आपने गड्ढे देखे कितने फुट फुट के गड्ढे बने हुए हैं। तो ये सरकार अगर चाहे तो जो आम जनता इनको वोट देते हैं उनके काम नहीं करते। ये पॉलिसी पूंजीपति बड़े लोगों के लिए बनाते हैं, पैसे धंधा सेठों के लिए बनाते हैं, और फिर उसी हिसाब से वो काम करते हैं। क्योंकि ये धंधा सेठ, ये पूंजीपति इनको चुनाव में चंदा देते हैं। और ये चंदे का खुलासा आपने देखा जब इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने करा है, 6,500 हज़ार करोड़ रुपये लूटे इन्होंने। ये तो एक तरह की वो है ना, फिरौती है। ये जाते हैं बड़े लोगों के पास, बोला ईडी ID CBI को भेजते हैं, बोला बता भाई, बोला जी बताओ क्या चाहिए, बोला इतना, बोला जी आ गया। तो साहब ये तो पूंजीपति मॉडल है, तानाशाही मचा रखी है। आम किसान गरीब मजदूर के सम्मान से, विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। और अब की बार ये जनता इनको सबक सिखा के छोड़ेगी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। इनकी चाल समझ चुकी है, और गुड़गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर हाथी अपनी चाल पकड़ चुका है, और अब की बार हाथी जीतेगा। तो जैसा कि आपने बसपा प्रत्याशी विजय खटाना जी से सुना कि इस बार भाजपा 100 से 150 सीटों पर सिमटने वाली है, और बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर, एक मजबूत पार्टी के तौर पर देश में उभर कर आने वाली है। और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। BS24 न्यूज़ गुड़गांव।